नमस्कार। चलिए सुनते हैं मुंशी प्रेमचंद जी की लिखी कहानी ठाकुर का कुआं। जोकू ने लोटा मुंह से लगाया तो पानी में सख्त बदबू आई। गंगी से बोला, ये कैसा पानी है, मारे बास के पिया नहीं जाता, गला सूखा जा रहा है और तू सड़ा हुआ पानी पिलाए देती है। गंगी प्रतिदिन सांप को पानी भर लिया करती थी। कुआं दूर था, बार बार जाना मुश्किल था। कल वो पानी लाई तो उसमें बू बिल्कुल ना थी। आज पानी में बदबू कैसी। लोटा नाक से लगाया तो सचमुच बदबू थी। जरूर कोई जानवर कुएं में गिरकर मर गया होगा, मगर दूसरा पानी आवे कहां से। ठाकुर के कुएं पर कौन चढ़ने देगा। दूर से लोग डांट भगाएंगे। साहू का कुआं गांव के उस सिरे पर है, परंतु वहां भी कौन पानी भरने देगा। चौथा कुआं गांव में नहीं। जोकू कई दिन से बीमार है। कुछ देर तक तो प्यास रोके चुप पड़ा रहा, फिर बोला, अब तो मारे प्यास के रहा नहीं जाता, ला थोड़ा पानी नाक बंद करके पी लूं। गंगी ने पानी ना दिया। खराब पानी पीने से बीमारी बढ़ जाएगी, इतना जानती थी, परंतु यह ना जानती थी कि पानी को उबाल देने से उसकी खराबी जाती रहती है। बोली, ये पानी कैसे पियोगे, ना जाने कौन जानवर मरा है। कुएं से मैं दूसरा पानी लाए देती हूं। जोकू ने आश्चर्य से उसकी ओर देखा। दूसरा पानी कहां से लाएगी। ठाकुर और साहू के दो कुएं तो हैं, क्या एक लोटा पानी ना भरने देंगे। हाथ पांव तुड़वा आएगी और कुछ ना होगा, बैठ चुपके से। ब्राह्मण देवता आशीर्वाद देंगे, ठाकुर लाठी मारेंगे, साहू जी 1 के 5 लेंगे। गरीबों का दर्द कौन समझता है। हम तो मर भी जाते हैं तो कोई द्वार पर झांकने नहीं आता। कंधा देना तो बड़ी बात है, ऐसे लोग कुएं से पानी भरने देंगे। इन शब्दों में कड़वा सत्य था। गंगी क्या जवाब देती, किंतु उसने वो बदबूदार पानी पीने को न दिया। रात के 9 बजे थे। थके मांदे मजदूर तो सो चुके थे। ठाकुर के दरवाजे पर 10-5 बेफिक्रे जमा थे। मैदानी बहादुरी का तो अब जमाना ना रहा, ना मौका। कानूनी बहादुरी की बातें हो रही थी। कितनी होशियारी से ठाकुर ने थानेदार को एक खास मुकदमे में रिश्वत दे दी और साफ निकल गए। कितनी अक्लमंदी से एक मार्के के मुकदमे की नकल ले आए। नाजिर और मुहतमिम सभी कहते थे नकल नहीं मिल सकती। कोई 50 मांगता था, कोई 100। यहां बेपैसे कौड़ी से नकल उड़ा दी। काम करने का ढंग चाहिए। इसी समय गंगी कुएं से पानी लेने पहुंची। कुप्पी की धुंधली रोशनी कुएं पर जा रही थी। गंगी जगत की आड़ में बैठी मौके का इंतजार करने लगी। इस कुएं का पानी सारा गांव पीता है, किसी के लिए रोक नहीं। सिर्फ ये बदनसीब नहीं भर सकते। गंगी का विद्रोही दिल रिवाजी पाबंदियों और मजबूरियों पर चोटें करने लगा। हम क्यों नीच हैं और ये लोग क्यों ऊंचे हैं। इसलिए कि ये लोग गले में तागा डाल लेते हैं। यहाँ तो जितने हैं एक से एक छठे हैं। चोरी ये करें, छल फरेब ये करें, झूठे मुकदमे ये करें। अभी इस ठाकुर ने तो उस दिन बेचारे गडरिये की एक भेड़ चुरा ली थी और बाद में मार कर खा गया। इन्हीं पंडित जी के घर में तो 12 मास जुआ होता है। यही साहू जी तो घी में तेल मिलाकर बेचते हैं। काम करा लेते हैं, मजदूरी देते नानी मरती है। किस बात में है हमसे ऊंचे। हाँ, मुंह में हमसे ऊंचे हैं। हम गली गली चिल्लाते नहीं कि हम ऊंचे हैं, हम ऊंचे हैं। कभी गांव में आ जाती हूं तो रसभरी आंखों से देखने लगते हैं, जैसे छाती पर सांप लौटने लगता है।
परंतु घमंड ये कि हम ऊंचे हैं। कुएं पर किसी के आने की आहट हुई। गंगी की छाती धक धक करने लगी। कहीं देख ले तो गजब हो जाए। उसने घड़ा और रस्सी उठा लिया और झुककर चलती हुई एक वृक्ष के अंधेरे साए में जा खड़ी हुई। कब इन लोगों को दया आती है किसी पर। बेचारे महंगू को इतना मारा कि महीनों लहू थूकता रहा, इसलिए कि उसने बेगार ना की थी। उस पर ये लोग ऊंचे बनते हैं। कुएं पर दो स्त्रियां पानी भरने आई थी। इनमें आपस में बातें हो रही थी। खाना खाने चले और हुक्म हुआ कि ताजा पानी भर लाओ। घड़े के लिए पैसे नहीं हैं। हम लोगों को आराम से बैठे देखकर जैसे मर्दों को जलन होती है। हाँ, ये तो नहीं हुआ कि कसलिया उठाकर भर लाते। बस हुक्म चला दिया कि ताजा पानी भर लाओ, जैसे हम लौंडिया ही तो हैं। लौंडिया नहीं तो और क्या हो तुम? रोटी कपड़ा नहीं पाती, 10-5 रुपए छीन झपट कर ले ही लेती हो। और लौंडिया कैसी होती हैं? मत लजवाओ दीदी, छिन भर आराम करने को जी तरस कर रह जाता है। बस काम करते जाओ करते जाओ। यदि इतना काम दूसरे के घर कर देती तो इससे कहीं अच्छा आराम से रहती। ऊपर से वो एहसान भी मानता। यहाँ काम करते करते मर जाओ, पर किसी का मुंह ही नहीं सीधा होता। दोनों पानी भरकर चली गई तो गंगी वृक्ष की छाया से निकली और कुएं के जगत के पास आई। बेफिक्रे भी चले गए थे। ठाकुर भी दरवाजा बंद कर अंदर आंगन में सोने जा रहे थे। गंगी ने क्षणिक भर सुख की सांस ली। किसी तरह मैदान तो साफ हुआ। अमृत चुराने के लिए जो राजकुमार किसी जमाने में गया था, वो भी शायद इतनी सावधानी के साथ और सूझबूझकर ना गया होगा। गंगी दबे पांव कुएं की जगत पर चढ़ी। विजय का ऐसा अनुभव उसे पहले कभी ना हुआ था। उसने रस्सी का फंदा घड़े में डाला, दाएं बाएं चौकन्नी दृष्टि से देखा, जैसे कोई सिपाही रात को शत्रु के किले में सुराग कर रहा हो। अगर इस समय वो पकड़ ली गई तो फिर उसके लिए माफी या रियायत की रत्ती भर उम्मीद नहीं। अंत में देवताओं को याद करके उसने कलेजा मजबूत किया और घड़े को कुएं में डाल दिया। घड़े ने पानी में गोता लगाया, बहुत ही आहिस्ता, जरा भी आवाज ना हुई। गंगी ने 2-4 हाथ जल्दी जल्दी मारे। घड़ा कुएं के मुंह तक आ पहुंचा। कोई बड़ा सहजोर पहलवान इतनी तेजी से उसे ना खींच सकता था। गंगी झुकी कि घड़े को पकड़कर जगत पर रखे कि एकाएक ठाकुर साहब का दरवाजा खुल गया। शेर का मुंह इससे अधिक भयानक ना होगा। गंगी के हाथ से रस्सी छूट गई। रस्सी के साथ घड़ा धड़ाम से पानी में गिरा और कई क्षण तक पानी में हलकोरे की आवाज सुनाई देती रही। ठाकुर, कौन है, कौन है? पुकारते हुए कुएं की तरफ आ रहे थे और गंगी जगत से कूदकर भागी जा रही थी। घर पहुंचकर देखा कि जोखू लोटा मुंह में लगाए वही मैला गंदा पानी पी रहा है। धन्यवाद। चलिए सुनते हैं पौराणिक कथा दृढ़ प्रतिज्ञा सावित्री की। प्राचीन काल में मध्य प्रदेश में अश्वपति नामक एक राजा राज करते थे। वे प्रजावात्सल एवं न्यायप्रिय थे। उनके राज में चारों ओर अमन था। उस राज की राजकुमारी का नाम सावित्री था। सावित्री रूप और गुण दोनों में अद्वितीय थी। धीरे धीरे सावित्री के रूप और गुणों की चर्चा चारों ओर होने लगी। राजा को उसके विवाह की चिंता होने लगी। राजा ने सावित्री के लिए वर की तलाश प्रारंभ की। बहुत ढूंढने पर भी उन्हें उसके योग्य कोई वर नहीं मिल पा रहा था। सावित्री की आयु दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी। राजा और रानी दोनों की रातों की नींद उड़ गई थी। राजा ने अपने प्रधानमंत्री से इस विषय में परामर्श लिया।
प्रधानमंत्री ने कहा कि सावित्री को अपना वर स्वयं चुनने की स्वतंत्रता दी जाए। दूसरे दिन अपने सखियों के साथ रथ पर सवार होकर सावित्री देशाटन के लिए निकल पड़ी। उसके साथ एक मंत्री भी था। अनेक नगर, गांव, पर्वत, जंगल पार करती हुई वह आगे बढ़ती जा रही थी। रास्ते के राज्यों में अनेक नवयुवकों से उसकी भेंट हुई, किंतु उसे किसी युवक में ऐसे गुण नहीं दिखाई दिए जिसे वह अपने जीवन साथी के रूप में चुन सके। मंत्री और सखियों के साथ आगे बढ़ते बढ़ते वो एक जंगल में स्थित एक आश्रम में पहुंची। आश्रम के निकट ही एक सुंदर झरना बह रहा था। उसके पास ही फल फूलों से लदे वृक्ष थे। पक्षी मीठे स्वर में कलरव कर रहे थे। इस मनोरम स्थान को देखकर सावित्री बहुत प्रसन्न हुई। उसे लगा कि वहां पहुंचकर उसकी सारी थकान मिट गई है। उसी समय एक स्वस्थ सुंदर युवक दिखाई दिया। युवक लकड़ियां काट रहा था। सावित्री ने निकट जाकर उसका परिचय पूछा। उस युवक ने बताया, मेरा नाम सत्यवान है। मैं यहाँ पर अपने अंधे माता पिता के साथ रहता हूँ और उनकी सेवा करता हूँ। किसी समय मेरे पिता द्युमत सेन साल्वदेश के राजा थे, किंतु भाग्यवश अब यहाँ रह रहे हैं। इस समय मेरे पिता यहाँ तपस्या कर रहे हैं। सावित्री को वह युवक अपने जीवन साथी के रूप में भा गया। सत्यवान जैसे युवक को पाकर मंत्री और सावित्री की सखियों के हर्ष की सीमा न रही। वे सब द्युमत सेन के आश्रम में गए। वहां जाकर मंत्री ने उन्हें अपने आने का कारण बताया। सत्यवान के माता पिता इस प्रस्ताव को सुनकर बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने सावित्री को पुत्र वधू के रूप में अपनाने की सहमति दे दी। सावित्री अपने सखियों व मंत्री के साथ वापस अपने राज्य चली आई। मंत्री ने सारी बातें आकर राजा को बताई। सावित्री के लिए योग्य वर मिलने की खबर पूरे राज्य में दावा नल की तरह फैल गई। राज्य में हर्ष की लहर दौड़ गई। विवाह की तैयारियां होने लगी। पूरा नगर दुल्हन की तरह सजाया गया। संयोगवश नारद जी घूमते घूमते वहां आ पहुंचे और राजा अश्वपति के दरबार में आ गए। राजा अश्वपति ने उनसे अपनी पुत्री सावित्री के विवाह के बाद का हाल जानना चाहा। नारद जी ने सोचकर कहा कि सत्यवान की आयु का तो केवल 1 वर्ष रह गया है। अच्छा हो यदि आप फैसला बदल दें। राजा ने अपनी पुत्री सावित्री से कहा कि वह सत्यवान से विवाह का विचार छोड़ दे, क्योंकि सत्यवान अल्पायु है। उसकी आयु का सिर्फ 1 वर्ष शेष है। सावित्री अपने इरादे पर अटल थी। उसने बड़ी शांति से कहा कि मैं अपने निश्चय पर अडिग हूं। मैंने सत्यवान को मन से अपना पति स्वीकार कर लिया है। भारतीय नारी अपने जीवन में एक ही पुरुष को अपना पति मानती हैं। मृत्यु के भय से मैं भारतीय नारी के आदर्शों से नहीं गिरूंगी। किसी भी प्रकार समझाने से सावित्री न मानी तो हारकर राजा अश्वपति ने उसका विवाह सत्यवान से कर दिया। सावित्री अपनी ससुराल में आकर रहने लगी। उसने राजसी वेशभूषा त्याग कर तपस्विनी का भेष धारण कर लिया। वह अपने सास ससुर व पति की सेवा करने लगी। वो हमेशा परमात्मा से अपने पति की दीर्घायु की प्रार्थना करती। वो अपना अधिकांश समय पूजा पाठ, व्रत, उपवास आदि में बिताती थी। जैसे जैसे वर्ष पूरा होने का समय समीप आ रहा था, उसकी साधना बढ़ती ही जा रही थी। धीरे धीरे वो दिन भी आ पहुंचा जिसका सावित्री को डर था। सत्यवान लकड़ी काटने के लिए जंगल में जाने लगा तो सावित्री भी उसके साथ चल पड़ी। सत्यवान ने उसे बहुत मना किया, पर आज वह अपने पति से अलग नहीं होना चाहती थी। सत्यवान दोपहर तक लकड़ियां काटता रहा। अचानक उसे चक्कर आने लगा। वह जमीन पर बैठ गया। सावित्री ने उसे पकड़कर लिटा दिया और उसका सिर अपनी गोद में रखकर बैठ गई। सत्यवान की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। उसका गला सूखने लगा था। वह बोलने की कोशिश कर रहा था, किंतु बोल नहीं पा रहा था।
धीरे धीरे वह बेहोश हो गया। यमराज के दूत सत्यवान के प्राण लेने आ गए, किंतु सती के तेज के कारण वे सत्यवान के पास ना पहुंच सके। दूतों के असफल होने पर सत्यवान के प्राण लेने के लिए स्वयं यमराज आए। वे सत्यवान के प्राण लेकर चल दिए। सावित्री ने सत्यवान का सिर सावधानी से पृथ्वी पर रखा और यमराज के पीछे चल पड़ी। किसी के आने की आहट पाकर यमराज ने पीछे मुड़कर देखा तो सावित्री को अपने पीछे पीछे आते देखकर वे स्तब्ध रह गए। वे उसका मंतव्य समझ गए। सावित्री से बोले, बेटी, सत्यवान की आयु पूरी हो गई है, इसलिए मैं इसके प्राण लेकर जा रहा हूं। ये प्रकृति का नियम है, मैं इसे बदल नहीं सकता। ये कहकर यमराज चल दिए। सावित्री पुनः उनके पीछे पीछे चल पड़ी। यमराज ने फिर पीछे मुड़कर देखा तो उन्होंने सावित्री को फिर से आते देखा। यमराज बोले, बेटी, सशरीर कोई भी यमलोक नहीं जा सकता। मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूं। सत्यवान के जीवन के अतिरिक्त तुम मुझसे कोई भी वर मांग सकती हो। सावित्री ने कहा, आप मुझे वर दीजिए कि मेरे नेत्रहीन सास ससुर सोने के कटोरे में अपने पोते को दूध पीते देखें। यमराज ने कहा, तथास्तु, और वे आगे चल दिए। सावित्री फिर से उनके पीछे पीछे चल पड़ी। उसने अब भी यमराज का पीछा न छोड़ा। अब यमराज को थोड़ा क्रोध आ गया। वे बोले, सावित्री, तुम प्रकृति के नियमों का उल्लंघन कर रही हो। अब तुम वापस चली जाओ, वरना मैं तुम्हें शाप दे दूंगा। सावित्री ने विनम्रता पूर्वक कहा, हे देव, आप व्यर्थ ही नाराज हो रहे हैं। आपने मुझे अभी अभी वरदान दिया है कि मेरे सास ससुर सोने के कटोरे में अपने पोते को दूध पीते देखें। आप या तो बताइए कि आपका यह वरदान कैसे पूरा होगा। मेरे पति अपने माता पिता के इकलौते पुत्र हैं, अतः इन्हीं का पुत्र उनका पोता होगा। जब आप मेरे पति को ही अपने साथ लिए जा रहे हैं तो आपका वरदान पूरा कैसे होगा? क्या आपने झूठा वरदान देकर मुझे बहकाया है? यमराज अवाक रह गए। बिना सोचे समझे वरदान देकर वे फंस गए थे। यदि वे सत्यवान के प्राण लौटाते हैं तो प्रकृति के नियमों का उल्लंघन होता, और यदि प्राण नहीं लौटाते तो उनका वचन झूठा पड़ जाता। यमराज बोले, सावित्री, तुम बहुत बुद्धिमती हो। तुमने आज यह सिद्ध कर दिया कि सती अपने तप से सभी कुछ प्राप्त कर सकती है। लो, मैं तुम्हारे पति के प्राणों को लौटा रहा हूं। सावित्री उस पेड़ के पास लौट आई जहां वह सत्यवान का शरीर छोड़कर गई थी। उसने देखा कि सत्यवान बड़ी बेसब्री से उसकी प्रतीक्षा कर रहा था। सत्यवान ने उससे कहा, सावित्री, तुम सचमुच देवी हो। तुमने अपनी भक्ति से प्रकृति के नियम को भी बदल दिया। धन्यवाद। चलिए सुनते हैं मुंशी प्रेमचंद जी की लिखी कहानी पूस की रात। हल्कू ने आकर स्त्री से कहा, सहना आया है, लाओ जो रुपए रखे हैं उसे दे दूं, किसी तरह गला तो छूटे। मुन्नी झाड़ू लगा रही थी, पीछे फिरकर बोली, 3 ही रुपए हैं, दे दोगे तो कम्बल कहाँ से आएगा? माघ पूस की रात हार में कैसे कटेगी? उससे कह दो फसल पर रुपए दे देंगे, अभी नहीं है। हल्कू एक क्षण अनिश्चित दशा में खड़ा रहा। पूस सिर पर आ रहा था। कंबल के बिना हार में रात को वह किसी तरह नहीं जा सकता, मगर सहना मानेगा नहीं। घुड़कियां जमावेगा, गालियां देगा, बला से जाड़ों में मरेंगे, बला सिर से टल जाएगी। यह सोचता हुआ वह अपना भारी भरकम ढील लिए हुए, जो उसके नाम को झूठ सिद्ध करता था, स्त्री के समीप आ गया और खुशामद करके बोला, ला दे दे, गला तो छूटे, कंबल के लिए कोई दूसरा उपाय सोचूंगा। मुन्नी उसके पास से दूर हट गई और आंखें तरेड़ते हुई बोली, कर चुके दूसरा उपाय, जरा सुनो कौन उपाय करोगे? कोई खैरात दे देगा कम्बल? न जाने कितनी बाकी है जो किसी तरह चुकने में नहीं आती। मैं कहती हूँ तुम क्यों नहीं खेती छोड़ देते? मरमर काम करो, उपज हो तो बाकी दे दो। चलो छुट्टी हुई, बाकी चुकाने के लिए ही तो हमारा जन्म हुआ है।
पेट के लिए मजूरी करो, ऐसी खेती से बाज आए, मैं रुपए ना दूंगी, ना दूंगी। हल्कू उदास होकर बोला, तो क्या गाली खाऊं? मुन्नी ने तड़प कर कहा, गाली क्यों देगा, क्या उसका राज है? मगर यह कहने के साथ उसकी तनी हुई भवें ढीली पड़ गई। हल्कू के उस वाक्य में जो कठोर सत्य था वह मानो एक भीषण जंतु की भांति उसे घूर रहा था। उसने जाकर आले पर से रुपए निकाले और लाकर हल्कू के हाथ पर रख दिए। फिर बोली, तुम छोड़ दो अब से खेती, मजूरी में सुख से एक रोटी खाने को तो मिलेगी, किसी की धौंस तो ना रहेगी। अच्छी खेती है, मजूरी करके लाओ व उसी में झोंक दो, उस पर से ये धौंस। हल्कू ने रुपए लिए और इस तरह बाहर चला मानो अपना हृदय निकाल कर देने जा रहा हो। उसने मजूरी से एक एक पैसा काट काट कर 3 रुपए कंबल के लिए जमा किए थे। वह आज निकले जा रहे थे। एक एक पग के साथ उसका मस्तक अपनी दीनता के भार से दबा जा रहा था। पूस की अंधेरी रात थी। आकाश पर तारे ठिठुरते हुए मालूम होते थे। हल्कू अपने खेत के किनारे ईख के पत्तों की एक छतरी के नीचे बांस के खटोले पर अपनी पुरानी गाढ़े की चादर ओढ़े कांप रहा था। खाट के नीचे उसका संगी कुत्ता झबरा पेट में मुंह डाले सर्दी से कूं-कूं कर रहा था। 2 में से एक को भी नींद न आती थी। हल्कू ने घुटनियों को गर्दन से चिपकाते हुए कहा, क्यों झबरा, जाड़ा लगता है? कहता तो था घर में पुआल पर लेटा रहे, तो यहाँ क्या लेने आए थे? अब खाओ ठंड, मैं क्या करूं? जानते थे मैं यहाँ हलवा पूरी खाने आ रहा हूँ, दौड़े दौड़े आगे आगे चले आए, अब रो नानी के नाम को। झबरा ने पड़े पड़े दुम हिलाई और अपनी कूकू को दीर्घ बनाता हुआ एक बार जम्हाई लेकर चुप हो गया। उसकी श्वान बुद्ध ने शायद ताड़ लिया, स्वामी को मेरी कूकू से नींद नहीं आ रही है। हल्कू ने हाथ निकालकर झबरा की ठंडी पीठ सहलाते हुए कहा, कल से मत आना मेरे साथ, नहीं तो ठंड हो जाओगे। या राण पछुआ ना जाने कहाँ से बर्फ लिए आ रही है। उठूं फिर एक चिलम भरूं, किसी तरह रात तो कटे। 8 चिलम पी चुका। यह खेती का मजा है। एक एक भाग्यवान ऐसे पड़े हैं जिनके पास जाड़ा जाए तो गर्मी से घबरा कर भागे। मोटे मोटे गद्दे, लिहाफ, कम्बल, मजाल है कि जाड़े का गुजारा हो जाए। तकदीर की खूबी है, मजूरी हम करें, मजा दूसरे लूटें। हल्कू उठा और गड्ढे में से जरा सी आग निकाल कर चिलम भरी। झबरा भी उठ बैठा। हल्कू ने चिलम पीते हुए कहा, पिएगा चिलम? जाड़ा तो क्या जाता है, जरा मन भी बहल जाता है। झबरा ने उसके मुंह की ओर प्रेम से छलकती हुई आंखों से देखा। हल्कू बोला, आज और जाड़ा खा ले, कल से मैं यहाँ पुआल बिछा दूंगा, उसे में घुसकर बैठना, तब जाड़ा ना लगेगा। झबरा ने अगले पंजे उसकी घुटनियों पर रख दिए और उसके मुंह के पास अपना मुंह ले गया। हल्कू को उसकी गर्म सांस लगी। चिलम पीकर हल्कू फिर लेटा और निश्चय करके लेटा कि चाहे कुछ हो अब की सो जाऊंगा। पर एक ही क्षण में उसके हृदय में कंपन होने लगा। कभी इस करवट लेटता, कभी उस करवट, पर जाड़ा किसी पिशाच की भांति उसकी छाती को दबाए हुए था। जब किसी तरह न रहा गया तो उसने झबरा को धीरे से उठाया और उसके सिर को थपथप कर अपनी गोद में सुला लिया। कुत्ते की देह में जाने कैसी दुर्गंध आ रही थी, पर वह उसे अपनी गोद में चिपकाए हुए सुख का अनुभव कर रहा था जो इधर महीनों से उसे ना मिला था। झबरा शायद समझ रहा था कि स्वर्ग यही है और हल्कू की पवित्र आत्मा में तो उसे कुत्ते के प्रति घृणा की गंध न थी। अपने किसी अभिन्न मित्र या भाई को भी वह इतनी ही तत्परता से गले लगाता। वह अपनी दीनता से आहत न था जिसने आज उसे इस दशा को पहुंचा दिया। नहीं, इस अनोखी मैत्री ने जैसे उसकी आत्मा के सब द्वार खोल दिए थे और उसका एक एक अणु प्रकाश से चमक रहा था। सहसा झबरा ने किसी जानवर की आहट पाई। इस विशेष आत्मीयता ने उसमें एक नई स्फूर्ति पैदा कर दी थी जो हवा के ठंडे झोंकों को भी तुच्छ समझती थी। वह झपट कर उठा और छतरी के बाहर आकर भौंकने लगा। हल्कू ने उसे कई बार चुमकार कर बुलाया पर वह उसके पास न आया। हार में चारों तरफ दौड़ दौड़ कर भौंकता रहा। एक क्षण के लिए आ भी जाता तो तुरंत ही फिर दौड़ता। कर्तव्य उसके हृदय में अरमान की भांति उछल रहा था।
एक घंटा और गुजर गया। रात ने शीत को हवा से धतकाना शुरू किया। हल्कू उठ बैठा और दोनों पैरों को छाती से मिलाकर सिर को उसमें छिपा लिया। फिर भी ठंड कम ना हुई। ऐसा जान पड़ता था सारा रक्त जम गया है, धमनियों में रक्त की जगह हिम बह रहा है। उसने झुककर आकाश की ओर देखा। अभी कितनी रात बाकी है। सप्तऋषि अभी आकाश में आधे भी नहीं चढ़े। ऊपर आ जाएंगे तब कहीं सवेरा होगा। अभी पहाड़ भर से ऊपर रात है। हल्कू के खेत से कोई एक गोली के टप्पे पर आमों का बाग था। पतझड़ शुरू हो गई थी। बाग में पत्तियों का ढेर लगा हुआ था। हल्कू ने सोचा, चलकर पत्तियां बटोरूं और उन्हें जलाकर खूब तापूं। रात को कोई मुझे पत्तियां बटोरते देखे तो समझे कोई भूत है। कौन जाने कोई जानवर ही छिपा बैठा हो, मगर अब तो बैठे नहीं रहा जाता। उसने पास के अरहर के खेत में जाकर कई पौधे उखाड़ लिए और उनका एक झाड़ू बनाकर हाथ में सुलगता हुआ उपला लिए बगीचे की तरफ चला। झबरा ने उसे आते देखा तो पास आया और दुम हिलाने लगा। हल्कू ने कहा, अब तो नहीं रहा जाता झबरू, चलो बगीचे में पत्तियां बटोर कर तापे। ठाठे हो जाएंगे तो फिर आकर सोएंगे। अभी तो रात बहुत है। झबरा ने कुंकू कुंकू करके सहमत प्रकट की और आगे आगे बगीचे की ओर चला। बगीचे में खूब अंधेरा छाया हुआ था और अंधकार में निर्दय पवन पत्तियों को कुचलता हुआ चला जाता था। वृक्षों से ओस की बूंदें टप टप नीचे टपक रही थी। एकाएक एक झोंका मेहंदी के फूल की खुशबू लिए हुए आया। हल्कू ने कहा, कैसी अच्छी महक आई झबरू, तुम्हारी नाक में भी सुगंध आ रही है। झबरा को कहीं जमीन पर एक हड्डी पड़ी मिल गई थी। वह उसे निचोड़ रहा था। हल्कू ने आग जमीन पर रख दी और पत्तियां बटोरने लगा। जरा देर में पत्तियों का एक ढेर सा लग गया। हाथ ठिठुर जाते थे, नंगे पांव गले जाते थे और वह पत्तियों का पहाड़ खड़ा कर रहा था। इसी अलाव में वह ठंड को जलाकर भस्म कर देगा। थोड़ी देर में अलाव जल उठा। उसकी लौ ऊपर वाले वृक्ष की पत्तियों को छू छू कर भागने लगी। उस अस्थिर प्रकाश में बगीचे के विशाल वृक्ष ऐसे मालूम होते थे मानो उस अथाह अंधकार को अपने सिरों पर संभाले हुए हों। अंधकार के उस अनंत सागर में यह प्रकाश एक नौका के समान हिलता हुआ जान पड़ता था। हल्कू अलाव के सामने बैठा आग ताप रहा था। एक क्षण में उसने दोहर उतार कर बगल में दबा ली और दोनों पांव फैला दिए, मानो ठंड को ललकार रहा हो। तेरे जी में जो आए सो कर। ठंड की असीम शक्ति पर विजय पाकर वह विजय गर्व को हृदय में छिपा ना सका। उसने झबरा से कहा, क्यों झब्बर, अब ठंड नहीं लग रही है? झब्बर ने कुंकू कुंकू करके मानो कहा, अब क्या ठंड लगती ही रहेगी? पहले से आया उपाय ना सूझा, नहीं इतनी ठंड क्यों खाते? झबरा ने पूंछ हिलाई। अच्छा आओ इस अलाव को कूद कर पार करें, देखे कौन निकल जाता है। अगर जल गए बचा तो मैं दवा ना करूंगा। झबरा ने उस अग्निराज की ओर कातर नेत्रों से देखा। मुन्नी से कल ना कह देना, नहीं तो लड़ाई करेगी। यह कहता हुआ वह उछला और अलाव के ऊपर से साफ निकल गया। पैरों में जरा लपट लगी पर वह कोई बात ना थी। झबरा आग के इर्द गिर्द घूमकर उसके पास जा खड़ा हुआ। हल्कू ने कहा, चलो चलो ये सही नहीं है, ऊपर से कूद कर आओ। वह फिर कूदा और अलाव के इस पार आ गया। पत्तियां जल चुकी थी। बगीचे में फिर अंधेरा छाया था। राख के नीचे कुछ कुछ आग बाकी थी जो हवा का झोंका आ जाने पर जरा सी जाग उठती थी, पर एक क्षण में फिर आंखें बंद कर लेती थी। हल्कू ने फिर चादर ओढ़ ली और गर्म राख के पास बैठा हुआ एक गीत गुनगुनाने लगा। उसके बदन में गर्मी आ गई थी, पर ज्यों-ज्यों शीत बढ़ती जाती उसे आलस दबाए लेता था। झबरा जोर से भौंककर खेत की ओर भागा। हल्कू को ऐसा मालूम हुआ कि जानवरों का एक झुंड उसके खेत में आया है। शायद नील गायों का झुंड था। उनके कूदने दौड़ने की आवाजें साफ कान में आ रही थी। फिर ऐसा मालूम हुआ कि वह खेत में चर रही हैं। उनके चबाने की आवाज चर चर सुनाई देने लगी। उसने दिल में कहा, नहीं, झबरा के होते कोई जानवर खेत में नहीं आ सकता। वह तो उन्हें नोच ही डालेगा। मुझे भ्रम हो रहा है। कहाँ, अब तो कुछ नहीं सुनाई देता। मुझे भी कैसा धोखा हुआ। उसने जोर से आवाज लगाई, झबरा झबरा। झबरा भौंकता रहा, उसके पास न आया।
फिर खेत में चले जाने की आहट मिली। अब वह अपने को धोखा ना दे सका। उसे अपनी जगह से हिलना जहर लग रहा था। कैसा दंदाया हुआ था। इस जाड़े पाले में खेत में जाना, जानवरों के पीछे दौड़ना असूझ जान पड़ता था। वह अपनी जगह से ना हिला। उसने जोर से आवाज लगाई, लीहो लीहो लीहो। झबरा भौंक उठा। जानवर खेत चर रहे थे। फसल तैयार है। कैसे अच्छी खेती थी, पर ये दुष्ट जानवर उसका सर्वनाश किए डालते हैं। हल्कू पक्का इरादा करके उठा और 2-3 कदम चला, पर एकाएक हवा का ऐसा ठंडा चुभने वाला बिच्छू के डंक का सा झोंका लगा कि वह फिर बुझते हुए अलाव के पास आ बैठा और राख कुरेद कर अपनी ठंड देह को गरमाने लगा। झबरा अपना गला फाड़े डालता था। नील गाय खेत का सफाया किए डालती थी और हल्कू गर्म राख के पास शांत बैठा हुआ था। अकर्मण्यता ने रस्सियों की भांत उसे चारों तरफ से जकड़ रखा था। उसी राख के पास गर्म जमीन पर वह चादर ओढ़कर सो गया। सवेरे जब उसकी नींद खुली, चारों तरफ धूप फैल गई थी और मुन्नी कह रही थी, क्या आज सोते ही रहोगे? तुम यहाँ आकर रम गए और उधर सारा खेत चौपट हो गया। हल्कू ने उठकर कहा, क्या तू खेत से होकर आ रही है? मुन्नी बोली, हाँ, सारे खेत का सत्यानाश हो गया। भला ऐसे भी कोई सोता है? तुम्हारे मड़ैया डालने से क्या फायदा? हल्कू ने बहाना किया, मैं मरते मरते बचा, तुझे अपने खेत की पड़ी है। पेट में ऐसा दर्द हुआ कि मैं ही जानता हूँ। दोनों फिर खेत की डांड पर आए। देखा सारा खेत रौंदा पड़ा है और झबरा मड़ैया के नीचे चित लेटा है, मानो प्राण ही न हो। दोनों खेत की दशा देख रहे थे। मुन्नी के मुख पर उदासी छाई थी, पर हल्कू प्रसन्न था। मुन्नी ने चिंतित होकर कहा, अब मजूरी करके माल गुजारी भरनी पड़ेगी। हल्कू ने प्रसन्न मुख से कहा, रात की ठंड में अब यहाँ सोना तो ना पड़ेगा। धन्यवाद। ये सुनते हैं चित्रा मुदगल की लिखी कहानी सबक। एक धनी किसान था। उसके पास सैकड़ों बीघे खेत थे, कई गौशालाएं थी, लेकिन स्वभाव से वह धूर्त और लोभी था। वह अपने नौकरों और मजदूरों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करता था। जब भी नौकरों को वेतन देने का समय आता, वह उनके काम में कोई ना कोई खोट निकाल कर या तो वेतन हड़प जाता या थोड़े से पैसे देकर उन्हें टरका देता। मुसीबत के मारे वे कुछ ना कर पाते। उस किसान के बगल के गांव में एक युवा अध्यापक रहता था। उसका नाम था प्रभुदत्त। प्रभुदत्त बहुत बुद्धिमान और निर्भीक था। दिन में वह अपने खेतों में काम करता, संध्या के समय मजदूरों के बच्चों को पढ़ाता। आसपास के सभी गरीब बच्चे उससे पढ़ने के लिए आते। प्रभुदत्त जब उन बच्चों से उस धनी किसान द्वारा उनके पिता पर किए गए अत्याचारों के बारे में सुनता तो उसका खून खौल उठता था। उसे मजदूरों पर भी गुस्सा आता कि वे क्यों उस दुष्ट किसान के चंगुल में फंसे हुए हैं। वे उसकी जातियों का विरोध क्यों नहीं करते? अगर वे सब एक हो जाएं और तय कर लें कि तब तक उसके यहाँ काम नहीं करेंगे, जब तक वह उनके साथ अच्छा बर्ताव नहीं करेगा, तो शीघ्र ही किसान रास्ते पर आ जाएगा। प्रभुदत्त ने निश्चय किया, वह उन मजदूरों से जाकर मिलेगा। मजदूरों ने प्रभुदत्त को आदर से बैठाया। पूछने पर वे कहने लगे, हम गरीब हैं, किसान के यहाँ मजदूरी करके ही पेट पालते हैं। अगर हम उससे लड़ेंगे तो वह हमें निकाल देगा और दूसरे गांवों से मजदूर बुलवा लेगा। एक बुजुर्ग मजदूर बोला, भैया आप तो पढ़े लिखे हो, हम तो काला अक्षर भैंस बराबर हैं। आप ही कोई उपाय सोचो जो सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। प्रभुदत्त समझ गया कि मजदूर किसान से डरते हैं। वे खुल्लम खुल्ला किसान का विरोध करने की हिम्मत नहीं कर सकते। ठीक है, मैं ही सबक सिखाता हूँ उसे। हफ्ते भर बाद प्रभुदत्त मजदूर के भेष में किसान के पास पहुँचा और बोला, मैं गरीब मजदूर हूँ, घर पर बूढ़ी माँ बीमार पड़ी है, उसके इलाज के लिए पैसे की सख्त ज़रूरत है, मुझे काम पर रख लीजिए। किसान ने उसे ध्यान से देखा और कहा, नौकर तो मैं रख लूँ, मगर सोच लो, मेहनत बहुत करनी पड़ेगी। मेरे यहाँ निठल्ले बैठकर काम नहीं चलेगा। जितनी चाहे मेहनत करवा ले मालिक, शिकायत का मौका नहीं दूंगा। प्रभुदत्त दीन स्वर में बोला। किसान समझ गया कि यह मुसीबत का मारा गरजू है, वह इसे जैसे चाहे नचा सकता है। उसने कहा, कान खोल कर सुन लो,
जो भी कहूँगा करना पड़ेगा। कभी आनाकानी की तो फौरन निकाल दिए जाओगे, और अगर काम पूरा नहीं कर पाए तो वेतन काट लिया जाएगा, समझ गए? मंजूर है मालिक, आप काम बताइए। किसान ने तुरंत उसे गौशाला की जिम्मेदारी सौंप दी। उसी रोज से प्रभुदत्त किसान की गौशाला में काम करने लगा। वह तड़के उठकर गौशाला की सफाई करता, गायों के चारे पानी की व्यवस्था करता, दूध दूहता, फिर उन्हें चराने के लिए जंगल में निकल जाता। इस तरह गायों की देखभाल करते हुए पूरा महीना बीत गया। वेतन के दिन प्रभुदत्त ने किसान से कहा, मालिक, घर पर मेरी बूढ़ी माँ बीमार है, मुझे पैसों की सख्त जरूरत है, वेतन दे दें तो आपकी बड़ी कृपा होगी। किसान की नीयत तो साफ थी नहीं, वह मन ही मन योजना बनाए बैठा था। जैसे ही प्रभुदत्त वेतन मांगेगा, वह उसे कोई असंभव काम करने के लिए कह देगा जिसे वह हरगिज पूरा नहीं कर पाएगा। बस वह उसका वेतन काट लेगा। उसने प्रभुदत्त को डांटते हुए कहा, इतने बेसब्र क्यों हो रहे हो? पैसा कहीं भाग जा रहा है? पहले एक दो जरूरी काम निपटा दो, फिर पैसे ले लेना। चतुर प्रभुदत्त जानता ही था कि सीधी उंगली से घी नहीं निकलेगा। उसने विनम्रता का नाटक करते हुए कहा, बोलिए क्या करना है मालिक? किसान बोला, वह सामने डूह पर एक बबूल का पेड़ उगा है। बबूल की पत्तियां चरकर बैल खूब तगड़े हो जाते हैं। तुम बैल को बबूल के पेड़ पर चढ़ाकर चरा लाओ। याद रखना, बैल को पेड़ पर चढ़ाकर ही चराना है। निगरानी के लिए मैं एक लड़का साथ भेज रहा हूँ ताकि तुम बेईमानी ना कर सको। प्रभुदत्त ने खूंटे से बैल खोले और उन्हें लेकर डूह की ओर चल पड़ा। बबूल के पास पहुंचकर उसने बैल को पेड़ के तने से बांधा और सटासट पीटते हुए कहा, तेरे दुष्ट मालिक की इच्छा है कि तू पेड़ पर चढ़कर चरे, सो फौरन पेड़ पर चढ़ जा। तूने इधर उधर मुंह मारने की कोशिश की तो खाल उधेड़ कर रख दूंगा। बैल बड़ा पेड़ पर कैसे चढ़ सकता था? प्रभुदत्त की मार खाकर बिलबिलाता पेड़ के चक्कर काटने लगा। साथ आए लड़के ने प्रभुदत्त की बेरहमी देखी तो उल्टे पैर किसान के पास भागा, उसे सारा हाल कह सुनाया। सुनकर किसान आग बबूला हो उठा, भागा भागा डूह पर पहुंचा। बैल की दुर्दशा देखकर उसके होश उड़ गए। वह प्रभुदत्त पर बरस पड़ा, छोड़ दे नीच, प्राण ले लेगा क्या बैल के? तो क्या करूं, यह पेड़ पर चढ़ ही नहीं रहा है। लेकिन आप घबराएं नहीं, मैं इसे आपकी आज्ञा मनवा कर ही रहूंगा। यह कहकर प्रभुदत्त ने फिर से बैल को पीटना शुरू कर दिया। किसान ने लपक कर प्रभुदत्त के हाथ से डंडा छीन लिया। बोला, चल रहने दे, नहीं मानता कहना तो न सही, घास फूस चरा कर ही घर ले आ। संध्या को प्रभुदत्त बैल लेकर घर पहुंचा। उसने किसान से कहा, मालिक अब तो पैसे दे दें, तेरा दिमाग ठिकाने है कि नहीं? अब रात में पैसे लेकर कहाँ जाएगा? रास्ते में किसी चोर डाकू ने लूट लिया तो? अच्छा होगा सुबह ले जाना, सुबह पैसे दे दूंगा। सुबह होते ही प्रभुदत्त किसान के पास पहुंचा। उसे देखते ही किसान कुटिल मुस्कान लपेट कर बोला, पूजा पाठ किए बिना तो मैं मुंह में पानी भी नहीं डालता। ऐसा कर, जब तक मैं पूजा करता हूँ तू एक छोटा सा काम और निपटा दे, फिर पैसे ले लेना। प्रभुदत्त ने कुड़कर पूछा, जल्दी बताइए क्या करना है? मेरे एक दोस्त ने पपीते के बीज भिजवाए हैं, उन्हें बोना है। कहीं ढंग की जमीन तो बची नहीं, ऐसा करो कि तुम घर की छत पर ही बीज बो दो। प्रभुदत्त ने कुदाल और खुरपी उठाई और छत पर जा पहुंचा। छत पक्की थी, मगर बगैर इसकी परवाह किए उसने छत खोदनी शुरू कर दी। नीचे कमरे में किसान की बहू बैठी तरकारी काट रही थी। अचानक उसके सिर पर रेती झरनी शुरू हो गई। उसने घबराकर अपनी सास से कहा। सास ने फौरन पति को बताया। किसान भागा भागा छत पर पहुंचा। खुद ही छत देखकर उसने माथा पीट लिया और बोला, अरे मूर्ख, तुझे छत खोदने के लिए किसने कहा था? फेंक दे कुदाल। क्यों, क्या पपीते के बीज नहीं बोने? प्रभुदत्त ने कामना रोकते हुए भोले बनकर पूछा। नहीं बोने भैया, नहीं बोने। अब तू मेहरबानी करके नीचे आ जा और अपने पैसे लेकर चलता बन। किसान के हाथ पांव फूले देख प्रभुदत्त मजा लेते हुए बोला, नहीं मालिक नहीं, काम पूरा किए बगैर मैं नहीं हटने वाला। इसमें मेरी साख खराब होगी, चारों तरफ बदनामी फैल जाएगी कि मैं काम चोर हूँ, जो कुछ कहा जाता है उसे पूरा नहीं करता। पपीते के बीज तो आज मैं बोकर ही मानूंगा, तभी अपना वेतन लूंगा।
लगातार खुदाई से छत भसकने लगी। किसान के पसीने छूट गए। वह ताड़ गया, या नौकर बहुत छटा हुआ है, इसे बेवकूफ नहीं बनाया जा सकता। वह प्रभुदत्त से मिन्नतें करने लगा कि उसका कहा मान जाए और छत की खुदाई रोक दे। क्यों, वह उसे बर्बाद करने पर तुला है। लेकिन प्रभुदत्त ने उसकी एक ना सुनी। अपनी बात का असर ना होता देख घबराकर किसान ने अड़ोसी पड़ोसी को इकट्ठे कर लिए और उनसे प्रभुदत्त की उद्दंडता का रोना रोने लगा। लोगों ने खुदी छत देखी तो प्रभुदत्त को फटकार लगाई, उसे चेतावनी दी कि वह कुदाल फेंक दे, नहीं तो बहुत बुरा होगा, वे उसे थाने में दे देंगे। प्रभुदत्त निर्भीक स्वर में बोला, क्यों, थाने में क्यों दे देंगे? क्या मैं मनमानी कर रहा हूँ? मैं तो वही कर रहा हूँ जो मालिक ने करने के लिए कहा था। पूछिए ना इनसे, इन्होंने मुझे छत पर पपीते के बीज बोने की आज्ञा दी थी या नहीं? बगैर खुदाई गुड़ाई किए भला मैं पपीते के बीज कैसे बो सकता हूँ? प्रभुदत्त का तर्क सुन पड़ोसी आश्चर्यचकित हो उठे। प्रभुदत्त ने बेहिचक किसान का सारा कच्चा चिट्ठा उनके सामने प्रकट कर दिया। कैसे वह उसका वेतन हड़प करने की फिराक में उल जलूल चाले चल रहा है। अपने मजदूरों को भी वह इसी प्रकार तंग करता रहता है। वे बेचारे भय के मारे अपना मुंह सिए रहते हैं और ज्यादतियां सहते रहते हैं। बोलिए, क्या मैं इनके साथ गलत व्यवहार कर रहा हूँ? लोग कुछ कहें, इसके पूर्व ही लज्जित किसान ने प्रभुदत्त के सामने हथियार डाल दिए और कानों को हाथ लगाकर तौबा करता हुआ बोला, बस बस, इतना ही सबक मेरे लिए काफ़ी है। लो अपना वेतन पकड़ो। रही मजदूरों की बात, सो आज ही मैं उनका हिसाब चुकता कर रहा हूँ। प्रभुदत्त की बुद्धिमानी से लोभी किसान की अकल ठिकाने आ गई। आइंदा उसने कभी किसी गरीब को तंग न करने की कसम खाई। धन्यवाद। चलिए सुनते हैं कहानी न्याय। एक बार गांव में बाढ़ आई। बाढ़ में निर्धन किसान रामदीन का सब कुछ नष्ट हो गया। घर रह गया, फसल उजड़ गई, गाय बैल बह गए। बेघर बार रामदीन के सामने परिवार पालने की समस्या आ खड़ी हुई। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि किस प्रकार अपने परिवार का पालन पोषण करे। कई कई दिन बिना खाए पिए गुजर जाते। हार कर रामदीन ने निश्चय किया कि वह पड़ोस के गांव में मजदूरी खोजेगा। मजदूरी मिलने में उसे दिक्कत नहीं हुई। एक दयाल किसान ने उसे खेती के काम के लिए रख लिया। रामदीन मेहनती तो था ही, वह जी तोड़ मेहनत करने लगा। फलस्वरूप किसान की फसल बहुत अच्छी हुई। ऐसी फसल पहले कभी नहीं हुई थी। किसान ने सोचा, रामदीन की कड़ी मेहनत का ही नतीजा है कि इस वर्ष उसे खेती में तिगुना लाभ हुआ। बदले में रामदीन को भी लाभ का कुछ भाग मिलना चाहिए। उसने रामदीन को अपने पास बुलाया और कहा, रामदीन, तुम्हारी मेहनत से फसल में तिगुना लाभ हुआ है। मैं बहुत प्रसन्न हूँ। तुम्हें भी इस लाभ का कुछ भाग देना चाहता हूँ। तुम उसे अनाज के रूप में चाहते हो या किसी अन्य रूप में? रामदीन सोच में पड़ गया कि क्या मांगे, अनाज ले या कुछ और। उसे ध्यान आया मजदूरी में से उसने कुछ रुपए बचा कर रखे हैं, जिनसे कुछ महीनों तक परिवार का पेट भर सकता है। उसने किसान से कहा, आपकी मुझ पर बड़ी कृपा रही है। लाभ के रूप में आप कुछ देना ही चाह रहे हैं तो खेती के लायक थोड़ी सी भूमि दे दीजिए, मैं उस पर खेती करूँगा। किसान को रामदीन की बात बुद्धिमत्तापूर्ण लगी। अनाज तो कुछ दिनों तक ही काम आएगा, किंतु खेती से उसके कष्ट सदैव के लिए दूर हो जाएंगे। उसने तुरंत 2 खेत रामदीन के नाम लिख दिए। प्रसन्न रामदीन अपने गांव के एक धनी किसान के पास पहुंचा और उससे मदद मांगी कि अगर वह हफ्ते भर के लिए बैलों की एक जोड़ी उसे खेत जोतने के लिए दे दे तो उसका बड़ा उपकार होगा। काम खत्म होते ही वह बैलों को लौटा देगा। धनी किसान बड़ा काइया व्यक्ति था, किंतु रामदीन पर टूटी विपत्ति जानता था। उसका मन पसीज उठा। उसने तुरंत बैलों की जोड़ी रामदीन के हवाले कर दी। रामदीन ने खेतों की जुताई बुआई कर ली तो एक दोपहर वह बैलों को लौटाने आया। धनी किसान उस समय भोजन कर रहा था। उसने रामदीन से कहा, बैलों को उस बाड़े में बांध दो। रामदीन ने वैसा ही किया और अपने घर चला गया। अभी वह अपने घर पहुंचा सुस्ता ही रहा था कि धनी किसान ने दरवाजा खटखटाया और कहा, बैलों की जोड़ी कहाँ है?
वह तो मैं आपके बाड़े में बांध आया हूँ, रामदीन ने उत्तर दिया। मगर बाड़े में तो बैल नहीं है, मैंने तो बैल आपके सामने ही बांधे थे, रामदीन ने घबरा कर कहा। धनी किसान क्रोधित हो उठा और बोला, तुमने बैल बाड़े में बांधे थे तो क्या उन्हें बाड़ा ले गया? तुम्हारी नीयत खराब हो गई है रामदीन, तुम इसी समय राजा के पास चलो, मैं उनसे तुम्हारी बेईमानी की शिकायत करूंगा, तुम्हें सजा दिलवाऊंगा। रामदीन ने उसे विश्वास दिलाने की बहुत कोशिश की, किंतु उसने एक ना सुनी। रामदीन समझ गया कि भाग्य उसके साथ खेल खेल रहा है। एक विपत्ति से छुटकारा नहीं मिलता कि दूसरी विपत्ति टूट पड़ती है। वह दुखी मन से धनी किसान के संग महल की ओर चल पड़ा। अभी वह कुछ ही दूर गया था कि रास्ते पर तेजी से आते हुए एक घुड़सवार ने उसे अचानक धक्का देकर गिरा दिया। पत्थर से छिलकर रामदीन का दाहिना कान कट गया। जैसे ही वह सीधा हुआ वैसे ही उसने घुड़सवार को लक्ष्य बनाकर लाठी फेंकी। संयोग से लाठी घोड़े के मर्म स्थल पर लगी। घोड़ा छटपटा कर ढेर हो गया और कुछ ही पलों में मर गया। आग बबूला घुड़सवार ने रामदीन को पकड़ लिया और कहने लगा, तुमने मेरे प्यारे घोड़े को मार डाला, मैं तुम्हें राजा से मृत्यु दंड दिलवाऊंगा। यह कहकर घुड़सवार भी उनके साथ महल की ओर चल पड़ा। चलते चलते रात हो गई। उन्होंने नगर के बाहर डेरा डाल दिया। वहां कुछ नट भी ठहरे हुए थे। रात में रामदीन सोने के लिए लेटा तो मन भारी हो उठा। उसने सोचा कि दुर्भाग्यवश जो कुछ भी मेरे साथ घटता जा रहा है, चाहे उसमें मेरा कोई दोष हो ना हो, पर राजा आजन्म कारावास की सजा दिए बिना नहीं मानेगा और अब मैं किसी प्रकार भी अपने परिवार की देखभाल नहीं कर पाऊंगा। और जब मैं परिवार का उत्तरदायित्व तो नहीं निभा पाऊंगा तो भला ऐसा जीवन जीने से क्या फायदा। इससे तो अच्छा है कि मैं स्वयं फांसी लगाकर मर जाऊं और जीवन का अंत कर लूं। यह निश्चय करते ही वह आहिस्ता से उठा। नटों के सामान में से एक रस्सी निकाली। रस्सी को बरगद की डाल पर फंसाकर फंदा बनाया। फिर फंदा गले में पहनकर लटक गया। भाग्य ने यहाँ भी उसका साथ नहीं दिया। रस्सी कमजोर थी, टूट गई। वह नीचे सोए नटों के नेता पर धड़ाम से जा गिरा। नटों का नेता मर गया। नट जाग गए। उन्होंने रामदीन को पकड़ लिया और निश्चय किया कि वे भी उसे राजा के पास ले जाएंगे और न्याय की मांग करेंगे। दूसरे दिन तीनों अभियोगी रामदीन को रस्सी में जकड़े हुए राज दरबार पहुंचे। उन्होंने राजा को अपनी अपनी शिकायतें सुनाई। फिर उनसे प्रार्थना की कि वे दुष्ट रामदीन को उसकी करनी का उचित दंड दें। राजा बहुत बुद्धिमान था, सारा मामला फौरन ताड़ गया। उसने सबसे पहले धनी किसान से पूछा, जब रामदीन बैल लेकर आया था तब तुम क्या कर रहे थे? हुजूर, मैं भोजन कर रहा था, धनी किसान ने उत्तर दिया। बैल तुमने देखे थे? राजा ने फिर पूछा। देखे तो थे हुजूर, बैल तुम्हें वापस मिल सकते हैं। सो कैसे हुजूर? पहले तुम उसे अपनी आंखें निकाल कर दो, क्योंकि जिन आंखों से तुमने बैलों को देखा था उनकी बात पर विश्वास करने को तुम तैयार नहीं हो। राजा के निर्णय से धनी किसान खिसिया गया। इसके बाद राजा ने घुड़सवार से पूछा, रामदीन का कान कैसे कट गया? उसे रास्ते का पत्थर लग गया था हुजूर। रास्ते का पत्थर कैसे लग गया? घोड़े का धक्का खाकर वह रास्ते पर गिर पड़ा। घोड़ा किसका था? मेरा था हुजूर। तुम्हें तुम्हारा घोड़ा मिल सकता है। घुड़सवार के चेहरे पर चमक दौड़ गई। सो कैसे हुजूर? ऐसे कि तुम इसे इसका कान वापस कर दो या तुम्हारे घोड़े के प्राण लौटा देगा। राजा के निर्णय से काइया घुड़सवार संकोच में पड़ गया। अब बारी आई नटों की। राजा ने उनसे प्रश्न किया, रस्सी किसकी थी? हमारी थी हुजूर। इतनी कमजोर क्यों थी? उस पर चढ़कर हम रोज खेल दिखाते थे हुजूर, इसलिए घिस गई थी। तो ऐसा करते हैं कि तुम में से कोई नट इसी रस्सी का फंदा बनाकर डाल में लटक जाए। मैं रामदीन को ठीक फंदे के नीचे लिटाए दे रहा हूँ। रस्सी टूटेगी तो वह नट इसके ऊपर गिर जाएगा और वह स्वयं अपनी मौत मर जाएगा। इस तरह इसे अपने किए की सजा मिल जाएगी। तो कोई नट तैयार है बरगद के पेड़ में लटकने को? राजा का निर्णय सुनकर सारे नट लज्जा से गड़ गए। राजा ने रामदीन को फौरन छोड़ दिया। धन्यवाद। चलिए सुनते हैं
मुंशी प्रेमचंद जी की लिखी कहानी घास वाली। मूलिया हरी हरी घास का गट्ठर लेकर आई तो उसका गेहुआ रंग कुछ तमतमाया हुआ था और बड़ी बड़ी मदभरी आंखों में शंका समाई हुई थी। महावीर ने उसका तमतमाया हुआ चेहरा देखकर पूछा, क्या है मूलिया, आज कैसा जी है? मूलिया ने कुछ जवाब न दिया, उसकी आंखें डबडबा गई। महावीर ने समीप आकर पूछा, क्या हुआ है, बताती क्यों नहीं? किसी ने कुछ कहा है? अम्मा ने डांटा है? क्यों इतनी उदास है? मूलिया ने सिसक कर कहा, कुछ नहीं हुआ, क्या बताऊं, अच्छी तो हूं। महावीर ने मूलिया को सिर से पांव तक देखकर कहा, चुपचाप रोगी या फिर बताओगी? मूलिया ने बात टाल कर कहा, कोई बात भी हो, क्या बताऊं? मूलिया इस ऊसर में गुलाब का फूल थी, गेहुआ रंग था, हिरन की सी आंखें, नीचे खिंचा हुआ चिबुक, कपोलों पर हल्की लालिमा, बड़ी बड़ी नुकीली पलकें, आंखों में एक विचित्र आर्द्रता जिसमें एक अस्पष्ट वेदना, एक मूक व्यथा झलकती रहती थी। मालूम नहीं चमारों के इस घर में वह अप्सरा कहां से आ गई थी। क्या उसका कोमल फूल सा गात इस योग्य था कि सर पर घास की टोकरी रखकर बेचने जाती? उस गांव में भी ऐसे लोग मौजूद थे जो उसके तलवे के नीचे आंखें बिछाते थे, उसकी एक चितवन के लिए तरसते थे, जिनसे अगर वह एक शब्द भी बोलती तो निहाल हो जाते। लेकिन उसे आए साल भर से अधिक हो गया, किसी ने उसे युवकों की तरफ ताकते या बातें करते नहीं देखा। वह घास लिए निकलती तो ऐसा मालूम होता मानो उषा का प्रकाश सुनहरे आवरण में रंजित अपनी छटा बिखेरता जाता हो। कोई गजले गाता, कोई छाती पर हाथ रखता, पर मूलिया नीची आंख किए अपनी राह चली जाती। लोग हैरान होकर कहते, इतना अभिमान, महावीर में ऐसे क्या सुरखाब के पर लगे हैं? ऐसा अच्छा जवान भी तो नहीं, न जाने या कैसे उसके साथ रहती है। मगर आज ऐसी बात हो गई जो इस जात की और युवतियों के लिए चाहे गुप्त संदेश होती, मूलिया के लिए हृदय का सूल थी। प्रभात का समय था, पवन आम की बौर की सुगंधित से मतवाला हो रहा था, आकाश पृथ्वी पर सोने की वर्षा कर रहा था। मूलिया सिर पर झौवा रखे घास छीलने चली तो उसका गेहुआ रंग प्रभात की सुनहरी किरणों से कुंदन की तरह दमक उठा। एकाएक युवक चैन सिंह सामने से आता हुआ दिखाई दिया। मूलिया ने चाहा कि कतरा कर निकल जाए, मगर चैन सिंह ने उसका हाथ पकड़ लिया और बोला, मूलिया, तुझे क्या मुझ पर जरा भी दया नहीं आती? मूलिया का वह फूल सा खिला हुआ चेहरा ज्वाला की तरह दहक उठा। वह जरा भी नहीं डरी, जरा भी न झिझकी, झौवा जमीन पर गिरा दिया और बोली, मुझे छोड़ दो, नहीं मैं चिल्लाती हूँ। चैन सिंह को आज जीवन में एक नया अनुभव हुआ। नीची जातों में रूप माधुर्य का इसके सिवा और काम ही क्या है कि वह ऊंची जात वालों का खिलौना बने। ऐसे कितने ही मार्ग उसने जीते थे, पर आज मूलिया के चेहरे का वह रंग, उसका वह क्रोध, वह अभिमान देखकर उसके छक्के छूट गए। उसने लज्जित होकर उसका हाथ छोड़ दिया। मूलिया वेग से आगे बढ़ गई। संघर्ष की गर्मी में चोट की व्यथा नहीं होती, पीछे से टीस होने लगती है। मूलिया जब कुछ दूर निकल गई तो क्रोध और भय तथा अपनी बेकसी को अनुभव करके उसकी आंखों में आंसू भर आए। उसने कुछ देर जब्त किया, फिर सिसक सिसक कर रोने लगी। अगर वह इतनी गरीब ना होती तो किसी की मजाल थी कि इस तरह उसका अपमान करता। वह रोती जाती थी और घास छीलती जाती थी। महावीर का क्रोध वह जानती थी, अगर उससे कह दे तो वह इस ठाकुर के खून का प्यासा हो जाएगा, फिर न जाने क्या हो। इस ख्याल से उसके रोए खड़े हो गए। इसलिए उसने महावीर के प्रश्नों का कोई उत्तर न दिया। दूसरे दिन मूलिया घास के लिए ना गई। सास ने पूछा, तू क्यों नहीं जाती? और सब तो चली गई।
मूलिया ने सिर झुकाकर कहा, मैं अकेली न जाऊंगी। सास ने बिगड़ कर कहा, अकेले क्या तुझे बाघ उठा ले जाएगा? मूलिया ने और भी सिर झुका लिया और दबी हुई आवाज से बोली, सब मुझे छेड़ते हैं। सास ने डांटा, ना तू औरों के साथ जाएगी ना अकेली जाएगी, तो फिर जाएगी कैसे? या साफ साफ क्यों नहीं कहती कि मैं ना जाऊंगी? तो यहाँ मेरे घर में रानी बन के निभा ना होगा। किसी को चाम नहीं प्यारा होता, काम प्यारा होता है। तू बड़ी सुंदर है, तो तेरी सुंदरता लेकर चाटूं क्या? उठा जा बा और घास ला। द्वार पर नीम के दरख्त के साए में महावीर खड़ा घोड़े को मल रहा था। उसने मूलिया की रोनी सूरत बनाए जाते देखा, पर कुछ बोल ना सका। उसका बस चलता तो मूलिया को कलेजे में बिठा लेता, आंखों में छिपा लेता, लेकिन घोड़े का पेट भरना तो जरूरी था। घास मोल लेकर खिलाए तो 12 आने रोज से कम ना पड़े। ऐसे मजदूरी ही कौन होती है? मुश्किल से 1.5-2 रुपए मिलते हैं, वो भी कभी मिले कभी ना मिले। जब से यह सत्यानाशी लारियां चलने लगी हैं, इक्के वालों की बधिया बैठ गई है। कोई सेध भी नहीं पूछता। महाजन से 150 रुपए उधार लेकर इक्का और घोड़ा खरीदा था, मगर लारियों के आगे इक्के को कौन पूछता है? महाजन का सूद भी तो ना पहुंच सकता था, मूल का कहना ही क्या। ऊपरी मन से बोला, ना मन हो तो रहने दो, देखा जाएगा। इस दिलजोई से मूलिया निहाल हो गई। बोली, घोड़ा क्या खाएगा? आज उसने कल का रास्ता छोड़ दिया और खेतों की मेड़ों से होते हुए चली। बार बार सतर्क आंखों से इधर उधर ताकती जाती थी। दोनों तरफ ऊख के खेत खड़े थे। जरा भी खड़खड़ाहट होती, उसका जी सन्न हो जाता। कहीं कोई ऊख में छिपा ना बैठा हो, मगर कोई नई बात ना हुई। ऊख के खेत निकल गए, आमों का बाग निकल गया, सिंचे हुए खेत नजर आने लगे। दूर के कुएं पर पुर चल रहा था। खेतों की मेड़ों पर हरी हरी घास जमी हुई थी। मूलिया का जी ललचाया। यहाँ आधे घंटे में जितनी घास छिल सकती है, सूखे मैदान में दोपहर तक ना छिल सकेगी। यहाँ देखता ही कौन है? कोई चिल्लाएगा तो चली जाऊंगी। वह बैठकर घास छीलने लगी और 1 घंटे में उसका झाबा आधे से ज्यादा भर गया। वह अपने काम में इतनी तन्मय थी कि उसे चैन सिंह के आने की खबर ही ना हुई। एकाएक उसने आहट पाकर सिर उठाया तो चैन सिंह को खड़ा देखा। मूलिया की छाती धक्क सी हो गई। जी में आया भाग जाए, झाबा उलट दे और खाली झाबा लेकर चली जाए, पर चैन सिंह ने कई गज के फासले से ही रुक कर कहा, डर मत, डर मत, भगवान जानता है मैं तुझसे कुछ ना बोलूंगा। जितनी घास चाहे छील ले, मेरा ही खेत है। मूलिया के हाथ सुन्न हो गए, खुरपी हाथ में जम सी गई। घास नजर ही ना आती थी। जी चाहता था जमीन फट जाए और मैं समा जाऊं। जमीन आंखों के सामने तैरने लगी। चैन सिंह ने आश्वासन दिया, छीलती क्यों नहीं? मैं तुझसे कुछ कहता थोड़ी ही हूँ। यही रोज चली आया कर, मैं छील दिया करूंगा। मूलिया चित्रलिखित सी बैठी रही। चैन सिंह ने एक कदम आगे बढ़ाया और बोला, तू मुझसे इतना डरती क्यों है? क्या तू समझती है मैं आज भी तुझे सताने आया हूँ? ईश्वर जानता है, कल भी तुझे सताने के लिए मैंने तेरा हाथ नहीं पकड़ा था। तुझे देखकर आप ही आप हाथ बढ़ गए। मुझे कुछ सुध ही ना रही। तू चली गई तो मैं वहीं बैठकर घंटों रोता रहा। जी में आता था हाथ काट डालूं, कभी जी चाहता था जहर खा लूं। तभी से तुझे ढूंढ रहा हूँ। आज तू इस रास्ते से चली आई, मैं सारा हार छानता हुआ यहाँ आया हूँ। अब जो सजा तेरे जी में आवे दे दे। अगर तू मेरा सिर भी काट ले तो गर्दन ना हिलाऊंगा। मैं सोहदा था, लुच्चा था, लेकिन जब से तुझे देखा है मेरे मन से सारी खोट मिट गई है। अब तो यही जी में आता है कि तेरा कुत्ता होता और तेरे पीछे पीछे चलता, तेरा घोड़ा होता।
तब तो तू अपने हाथों से मेरे सामने घास डालती। किसी तरह यह चोला तेरे काम आवे। मेरे मन की यह सबसे बड़ी लालसा है। मेरी जवानी काम ना आवे अगर मैं किसी खोट से ये बातें कर रहा हूँ। बड़ा भगवान था महावीर, जो ऐसी देवी उसे मिली। मुलिया चुपचाप सुनती रही, फिर नीचा सिर करके भोलेपन से बोली, तो तुम मुझे क्या करने को कहते हो? चैन सिंह और समीप आकर बोला, बस तेरी दया चाहता हूँ। मुलिया ने सिर उठाकर उसकी ओर देखा। उसकी लज्जा न जाने कहाँ गायब हो गई। चुपते हुए शब्दों से बोली, तुमसे एक बात कहूँ, बुरा तो न मानोगे, तुम्हारा ब्याह हो गया है या नहीं? चैन सिंह ने दबी जवान से कहा, ब्याह तो हो गया है, लेकिन ब्याह क्या है, खिलवाड़ है। मुलिया के ओंठों पर अवहेलना की मुस्कुराहट झलक पड़ी। बोली, फिर भी अगर मेरा आदमी तुम्हारी औरत से इसी तरह बातें करता तो तुम्हें कैसा लगता? तुम उसकी गर्दन काटने पर तैयार हो जाते कि नहीं? बोलो, क्या समझते हो कि महावीर चमार है तो उसकी देह में लहू नहीं है, उसे लज्जा नहीं है, अपने मर्यादा का विचार नहीं है? मेरा रंग रूप तुम्हें भाता है क्या? घाट के किनारे मुझसे कहीं सुंदर औरतें नहीं घूमा करती? मैं उनके तलवों की बराबरी भी नहीं कर सकती। तुम उसमें से किसी को क्यों नहीं दया मांगते? क्या उनके पास दया नहीं है? मगर वहां तुम ना जाओगे, क्योंकि वहां जाते तुम्हारी छाती दहलती है। मुझसे दया मांगते हो इसलिए ना कि मैं चमारिन हूँ, नीच जाति हूँ, और नीच जात की औरत जरा सी घुड़ की धमकी व जरा सी लालच से तुम्हारी मुट्ठी में आ जाएगी। कितना सस्ता सौदा है। ठाकुर हो ना, ऐसा सस्ता सौदा क्यों छोड़ने लगे? चैन सिंह लज्जित होकर बोला, मूला, यह बात नहीं, मैं सच कहता हूँ। इसमें ऊंच नीच की बात नहीं है, सब आदमी बराबर हैं। मैं तो तेरे चरणों पर सिर रखने को तैयार हूँ मुलिया, इसलिए ना कि जानते हो मैं कुछ कर नहीं सकती। जाकर किसी खतरानी के चरणों पर सिर रखो तो मालूम हो कि चरणों पर सिर रखने का क्या फल मिलता है। फिर यह सिर तुम्हारी गर्दन पर ना रहेगा। चैन सिंह मारे शर्म के जमीन में गड़ा जाता था। उसका मुंह ऐसा सूख गया था मानो महीनों की बीमारी से उठा हो। मुंह से बात ना निकलती थी। मुलिया इतनी वाकपटु है, इसका उसे गुमान भी न था। मुलिया फिर बोली, मैं भी रोज बाजार जाती हूँ, बड़े बड़े घरों का हाल जानती हूँ। मुझे किसी बड़े घर का नाम बता दो जिसमें कोई साइस, कोई कोचवान, कोई कहार, कोई पंडा, कोई महाराज ना घुसा बैठा हो। यह सब बड़े घरों की लीला है। और वो औरतें जो कुछ करती हैं ठीक करती हैं। उनके घर वाले भी तो चमारिनों और कहारिनों पर जान देते फिरते हैं। लेना देना बराबर हो जाता है। बेचारे गरीब आदमियों के लिए यह बातें कहाँ, मेरे आदमी के लिए संसार में जो कुछ हूँ मैं हूँ, वह किसी दूसरी मेहरिया की ओर आंख उठाकर भी नहीं देखता। संयोग की बात है कि मैं तनिक सुंदर हूँ, लेकिन मैं काली कलूटी भी होती तब भी वह मुझे इसी तरह रखता। इसका मुझे विश्वास है। मैं चमारिन होकर भी इतनी नीच नहीं हूँ कि विश्वास का बदला खोट में दूं। हाँ, वह अपने मन की करने लगे, मेरी छाती पर मूंग दलने लगे तो मैं भी उसकी छाती पर मूंग दलूंगी। तुम मेरे रूप के दीवाने हो ना। आज मुझे माता निकल आए, कानी हो जाऊं तो मेरी ओर ताकोगे भी नहीं। बोलो, झूठ कहती हूँ? चैन सिंह इनकार ना कर सका। मुलिया ने उसी गर्व से भरे हुए स्वर में कहा, लेकिन मेरी एक नहीं, दोनों आंखें फूट जाए तब भी वह मुझे इसी तरह रखेगा। मुझे उठावेगा, बैठावेगा, खिलावेगा। तुम चाहते हो मैं ऐसे आदमी के साथ कपट करूं? जाओ, अब मुझे कभी ना छेड़ना, नहीं अच्छा ना होगा। चैन सिंह पर जवानी का नशा था। मुलिया के शीतल छींटों ने नशा उतार दिया। जैसे उबलती हुई चाशनी में
पानी के छींटे पड़ जाने से फेन मिट जाता है, मैल निकल जाता है और निर्मल शुद्ध रस निकल आता है। जवानी का नशा जाता रहा, केवल जवानी रह गई। कामनी के शब्द जितनी आसानी से दीन और ईमान को गारत कर सकते हैं, उतनी ही आसानी से उनका उद्धार भी कर सकते हैं। चैन सिंह उस दिन से दूसरा ही आदमी हो गया। गुस्सा उसकी नाक पर था। बात बात पर मजदूरों को गालियां देना, डांटना और पीटना उसकी आदत थी। आसामी उससे थरथर कांपते थे। मजदूर उसे आते देखकर अपने काम में चुस्त हो जाते थे, पर ज्यों ही उसने इधर पीठ फेरी और उन्होंने चिलम पीना शुरू किया, सब दिल में उससे जलते थे, उसे गालियां देते थे। मगर उस दिन से चैन सिंह इतना दयालु, इतना गंभीर, इतना सहनशील हो गया कि लोगों को आश्चर्य होता था। कई दिन गुजर गए थे। एक दिन संध्या समय चैन सिंह खेत देखने गया। पुर चल रहा था। उसने देखा एक जगह नाली टूट गई है और सारा पानी बहा चला जाता है। क्यारियों में पानी बिल्कुल नहीं पहुंचता, मगर क्यारी बनाने वाली बुढ़िया चुपचाप बैठी है। उसे इसकी जरा भी फिक्र नहीं है कि पानी क्यों नहीं आता। पहले यह दशा देखकर चैन सिंह आपे से बाहर हो जाता। उस औरत की उस दिन मजूरी काट लेता और पुर चलाने वालों को गुड़कियां जमाता, पर आज उसे क्रोध नहीं आया। उसने मिट्टी लेकर नाली बांध दी और खेत में जाकर बुढ़िया से बोला, तू यहाँ बैठी है और पानी सब बहा जा रहा है। बुढ़िया घबरा कर बोली, अभी खुल गई होगी राजा, मैं अभी जाकर बंद किए देती हूँ। यह कहती हुई वह थरथर कांपने लगी। चैन सिंह ने उसकी दिलजोई करते हुए कहा, भाग मत, मैंने नाली बंद कर दी। बुढ़ाऊ कई दिन से दिखाई नहीं दिए, कहीं काम पर जाते हैं कि नहीं? बुढ़िया गदगद होकर बोली, आजकल तो खाली ही बैठे हैं भैया, कहीं काम ही नहीं लगता। चैन सिंह ने नम्र भाव से कहा, तो हमारे यहाँ लगा दे, थोड़ा सा सन रखा है, उसे काट दे। यह कहता हुआ वह कुएं की ओर चला गया। यहाँ 4 पुर चल रहे थे, पर इस वक्त 2 हकवे बेर खाने गए थे। चैन सिंह को देखते ही मजूरों के होश उड़ गए। ठाकुर ने पूछा, 2 आदमी कहाँ गए? तो क्या जवाब देंगे? सबके सब डांटे जाएंगे। बेचारे दिल में सहमे जा रहे थे। चैन सिंह ने पूछा, वो दोनों कहाँ चले गए? किसी के मुंह से आवाज न निकली। सासा सामने से दोनों मजूर धोती के एक कोने में बेर भरे आते दिखाई दिए। खुश बात करते चले आ रहे थे। चैन सिंह पर निगाह पड़ी तो दोनों के प्राण सूख गए, पांव मन भर के हो गए। अब न आते बनता है न जाते। दोनों समझ गए कि आज डांट पड़ी, शायद मजूरी भी कट जाए। चाल धीमी पड़ गई। इतने में चैन सिंह ने पुकारा, बढ़ाओ, कैसे बेर हैं? लाओ जरा मुझे भी दो, मेरे ही पेड़ के हैं ना। दोनों और भी सहम उठे। आज ठाकुर जीता ना छोड़ेगा। कैसा मीठा कर बोल रहा है, उतनी ही भिगो कर लगाएगा। बेचारे और भी सुकड़ गए। चैन सिंह ने फिर कहा, जल्दी से आओ जी, पक्की सब मैं ले लूंगा। जरा एक आदमी लपक कर घर से थोड़ा सा नमक तो ले लो। तुम भी दोनों आ जाओ। उस पेड़ के बेर मीठे होते हैं। बेर खा ले, काम तो करना ही है। अब दोनों भगोड़ों को कुछ ढांढस हुआ। सभी ने जाकर सब बेर चैन सिंह के आगे डाल दिए और पक्के छाट कर उसे देने लगे। एक आदमी नमक लाने दौड़ा। आधा घंटे तक चारों पुर बंद रहे। जब सब बेर उड़ गए और ठाकुर चलने लगे तो दोनों अपराधियों ने हाथ जोड़कर कहा, भैया जी, आज जान बख्शी हो जाए, बड़ी भूख लगी थी, नहीं तो कभी न जाते। चैन सिंह ने नम्रता से कहा, तो इसमें बुराई क्या हुई? मैंने भी तो बैर खाए। एक आधा घंटे का हरज हुआ, यही ना? तुम चाहोगे तो घंटे भर का काम आधे घंटे में कर दोगे, ना चाहोगे दिन भर में भी घंटे भर का काम ना होगा। चैन सिंह चला गया तो चारों बातें करने लगे। एक ने कहा, मालिक इस तरह रहे तो काम करने में जी लगता है, या नहीं कि हरदम छाती पर सवार। दूसरा, मैंने तो समझा आज कच्चा ही खा जाएंगे।
तीसरा, कई दिन से देखता हूँ मिजाज नरम हो गया है। चौथा, सांझ को पूरी मजूरी मिले तो कहना। पहला, तुम तो हो गोबर गणेश, आदमी का रुख नहीं पहचानते। दूसरा, अब खूब दिल लगाकर काम करेंगे। तीसरा, और क्या, जब उन्होंने हमारे ऊपर छोड़ दिया तो हमारा भी धर्म है कि कोई कसर न छोड़े। चौथा, मुझे तो भैया ठाकुर पर अब भी विश्वास नहीं आता। एक दिन चैन सिंह को किसी काम से कचहरी जाना था। 5 मील का सफर था। यूं तो वह बराबर अपने घोड़े पर जाया करता था, पर आज धूप बड़ी तेज हो रही थी। सोचा इक्के पर चला चलूं। महावीर को कहलवा भेजा, मुझे लेते चलना। कोई 9 बजे महावीर ने पुकारा। चैन सिंह तैयार बैठा था, झटपट इक्के पर बैठ गया, मगर घोड़ा इतना दुर्बल हो रहा था, इक्के की गद्दी इतनी मैली और फटी हुई, सारा सामान इतना रद्दी कि चैन सिंह को उस पर बैठते शर्म आई। पूछा, यह सामान क्यों बिगड़ा हुआ है महावीर? तुम्हारा घोड़ा तो इतना दुर्बला कभी ना था, क्या आजकल सवारियां कम हैं? महावीर ने कहा, नहीं मालिक, सवारियां काहे नहीं है, मगर लारियों के सामने इक्के को कौन पूछता है। कहाँ 2, 2.5, 3 की मजूरी करके घर लौटता था, कहाँ 20 आने पैसे भी नहीं मिलते। क्या जानवर को खिलाऊं, क्या आप खाऊं? बड़ी विपत्ति में पड़ा हूँ। सोचता हूँ इक्का घोड़ा बेच बाच कर आप लोगों की मजूरी कर लूं, पर कोई गाहक ही नहीं लगता। ज्यादा नहीं तो 12 आने तो घोड़े ही को चाहिए, घास ऊपर से। जब अपना ही पेट नहीं चलता तो जानवर को कौन पूछे। चैन सिंह ने उसके फटे हुए कुर्ते की ओर देखकर कहा, 2-4 बीघे खेती क्यों नहीं कर लेते? महावीर सिर झुकाकर बोला, खेती के लिए बड़ा पौरुष चाहिए मालिक। मैंने तो यही सोचा है कि कोई गाहक लग जाए तो इक्के को औने पौने निकाल दूं, फिर घास छीलकर बाजार ले जाया करूं। आजकल सास पतोहू दोनों छीलती हैं, तब जाकर 10-12 आने पैसे नसीब होते हैं। चैन सिंह ने पूछा, तो बुढ़िया बाजार जाती होगी? महावीर लजाता हुआ बोला, नहीं भैया, वह इतनी दूर कहाँ चल सकती है, घर वाली चली जाती है, दोपहर तक घास छीलती है, तीसरे पहर बाजार जाती है, वहां से घड़ी रात गए लौटती है, हलाकान हो जाती है भैया, मगर क्या करूं, तकदीर से क्या जोर। चैन सिंह कचहरी पहुंच गए और महावीर सवारियों की टोह में इधर उधर इक्के को घुमाता हुआ शहर की तरफ चला गया। चैन सिंह ने उसे 5 बजे आने को कह दिया। कोई 4 बजे चैन सिंह कचहरी से फुर्सत पाकर बाहर निकले। हाथे में पान की दुकान थी। जरा और आगे बढ़कर एक घना बरगद का पेड़ था, उसकी छां में 20 ही तांगे इक्के फिटने खड़ी थी। घोड़े खोल दिए गए थे। वकीलों, मुख्तारों और अफसरों की सवारियां यहीं खड़ी रहती थी। चैन सिंह ने पानी पिया, पान खाया और सोचने लगा, कोई लारी मिल जाए तो जरा शहर चला जाऊं, कि उसकी निगाह एक घास वाली पर पड़ी। सिर पर घास का झाबा रखे साइसों से मोलभाव कर रही थी। चैन सिंह का हृदय उछल पड़ा। ये तो मुलिया है। बनी ठनी एक गुलाबी साड़ी पहने कोचवानों से मोल तोल कर रही थी। कई कोचवान जमा हो गए थे। कोई उससे दिल लगी करता था, कोई घूरता था, कोई हंसता था। एक काले कलूटे कोचवान ने कहा, मुला घास तो उड़ के अधिक से अधिक 6 आने की है। मुलिया ने उन्माद पैदा करने वाली आंखों से देखकर कहा, 6 आने पर लेना है तो सामने घसियारने बैठी हैं, चले जाओ, 2-4 पैसे कम में पा जाओगे। मेरी घास तो 12 आने में ही जाएगी। एक अधेड़ कोचवान ने पिटन के ऊपर से कहा, तेरा जमाना है, 12 आने नहीं 1 रुपया मांग। लेने वाले झक मारेंगे और लेंगे। निकलने दे वकीलों को, अब देर नहीं है। एक तांगे वाले ने, जो गुलाबी पगड़ी बांधे हुए था, बोला। बुढ़ऊ के मुंह में पानी भर आया। अब मुलिया काहे को किसी की ओर देखेगी।
चैन सिंह को ऐसा क्रोध आ रहा था कि इन दुष्टों को जूतों से पीटे। सब के सब कैसे उसकी ओर टकटकी लगाए ताक रहे हैं, आंखों से पी जाएंगे। और मूलिया भी यहाँ कितनी खुश है, न लजाती है, न झिझकती है, न दबती है। कैसा मुस्कुरा मुस्कुरा कर, रसीली आंखों से देख देख कर, सिर का आंचल खिसका खिसका कर, मुंह मोड़ मोड़ कर बातें कर रही है। वही मूलिया है जो शेरनी की तरह तड़प उठी थी। इतने में 4 बजे अमले और वकील मुख्तारों का एक मेला सा निकल पड़ा। अमले लारियों पर दौड़े, वकील मुख्तार इन सवारियों की ओर चले। कोचवानों ने भी झटपट घोड़े जोते। कई महाशयों ने मूलिया की ओर रसिक नेत्रों से देखा और अपनी अपनी गाड़ियों पर जा बैठे। एकाएक मूलिया घास का झाबा लिए उस फिटन के पीछे दौड़ी। फिटन में एक अंग्रेजी फैशन के जवान वकील साहब बैठे थे। उन्होंने पावदान पर घास रखवा ली, जेब से कुछ निकाल कर मूलिया को दिया। मूलिया मुस्कुराई। दोनों में कुछ बातें भी हुई जो चैन सिंह ना सुन सके। एक क्षण में मूलिया प्रसन्नमुख घर की ओर चली। चैन सिंह पानवाली की दुकान पर विस्मृत की दशा में खड़ा रहा। पान वाले ने दुकान बढ़ाई, कपड़े पहने और केबिन का द्वार बंद करके नीचे उतरा तो चैन सिंह की समाधि टूटी। पूछा, क्या दुकान बंद कर दी? पान वाले ने सहानुभूत दिखाकर कहा, इसकी दवा करो ठाकुर साहब, यह बीमारी अच्छी नहीं है। चैन सिंह ने चकित होकर पूछा, कैसी बीमारी? पान वाला बोला, कैसी बीमारी? आधा घंटे से यहाँ खड़े हो जैसे कोई मुर्दा खड़ा हो। सारी कचहरी खाली हो गई, सब दुकानें बंद हो गई। मेतर तक झाड़ू लगा कर चल दिए। तुम्हें कुछ खबर हुई? यह बुरी बीमारी है, जल्दी दवा कर डालो। चैन सिंह ने छड़ी संभाली और फाटक की ओर चला कि महावीर का इक्का सामने से आता दिखाई दिया। कुछ दूर इक्का निकल गया तो चैन सिंह ने पूछा, आज कितने पैसे कमाए महावीर? महावीर ने हंसकर कहा, आज तो मालिक दिन भर खड़ा ही रह गया, किसी ने बेगार में भी ना पकड़ा, ऊपर से 4 पैसे की बीड़ियां पी गया। चैन सिंह ने जरा देर के बाद कहा, मेरी एक सलाह है, तुम मुझसे 1 रुपया रोज लिया करो। बस जब मैं बुलाऊं तो इक्का लेकर चले आया करो। तब तो तुम्हारी घरवाली को घास लेकर बाजार न जाना पड़ेगा। बोलो, मंजूर है? महावीर ने सजल आंखों से देखकर कहा, मालिक आप ही का तो खाता हूँ, आपकी प्रजा हूँ, जब मर्जी हो पकड़ मंगवाइए, आपसे रुपए? चैन सिंह ने बात काट कर कहा, नहीं, मैं तुमसे बेगार नहीं लेना चाहता। तुम मुझसे 1 रुपया रोज ले जाया करो। घास लेकर घरवाली को बाजार मत भेजा करो। तुम्हारी आबरू मेरी आबरू है। और भी रुपए पैसे का जब काम लगे बेखटके चले आया करो। हाँ देखो, मूलिया से इस बात की भूलकर भी चर्चा ना करना, क्या फायदा। कई दिनों के बाद संध्या समय मूलिया चैन सिंह से मिली। चैन सिंह आसामियों से मालगुजारी वसूल करके घर की ओर लपका जा रहा था कि उसी जगह जहां उसने मूलिया की बाह पकड़ी थी, मूलिया की आवाज कानों में आई। उसने ठिठक कर पीछे देखा तो मूलिया दौड़ी आ रही थी। बोला, क्या है मूला, क्यों दौड़ती हो? मैं तो खड़ा हूँ। मूलिया ने हाँफते हुए कहा, कई दिन से तुमसे मिलना चाहती थी, आज तुम्हें आते देखा तो दौड़ी चली आई हूँ। अब मैं घास बेचने नहीं जाती। चैन सिंह ने कहा, बहुत अच्छी बात है। मूलिया ने कहा, क्या तुमने कभी मुझे घास बेचते देखा है? हाँ, एक दिन देखा था। क्या महावीर ने तुमसे सब कह डाला? मैंने तो मना कर दिया था। वो मुझसे कोई बात नहीं छिपाते। दोनों एक क्षण चुपचाप खड़े रहे, किसी को कोई बात ना सूझती थी। एकाएक मूलिया ने मुस्कुरा कर कहा, यहाँ तुमने मेरी बाह पकड़ी थी। चैन सिंह ने लज्जित होकर कहा, उसको भूल जाओ मूला, मुझ पर जाने कौन भूत सवार था। मूलिया गदगद कंठ से बोली, उसे क्यों भूल जाऊं? उसी बांह गहे की लाज तो निभा रहे हो।
गरीबी आदमी से जो चाहे करवाए। तुमने मुझे बचा लिया। फिर दोनों चुप हो गए। जरा देर के बाद मुलिया ने फिर कहा, तुमने समझा होगा, मैं हंसने बोलने में मगन हो रही थी। चैन सिंह ने बलपूर्वक कहा, नहीं मुलिया, मैंने एक क्षण के लिए भी नहीं समझा। मुलिया मुस्कुरा कर बोली, मुझे तुमसे यही आशा थी। और है, पवन सिंचे हुए खेतों में विश्राम करने जा रहा था। सूर्य निशा की गोद में विश्राम करने जा रहा था और उस मलिन प्रकाश में चैन सिंह मुलिया की विलीन होती हुई रेखा को खड़ा देख रहा था। धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे मुंशी प्रेमचंद जी की लिखी कहानी घास वाली।